3 साल पहले ग्लोबल प्लांट वायरस का पहला मामला दर्ज हुआ था, जिसने हमारे ज्यादातर इकोसिस्टम्स को तबाह करना शुरू कर दिया। इस वायरस से संक्रमित भोजन खाने पर गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं और पौधों की कमी से वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल 10% तक गिर गया है। नतीजा, दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ गई है। दुनिया की प्रमुख रिसर्च लैब्स इस वायरस का इलाज ढूंढने में असफल रही हैं और लोगों को लगने लगा है कि अब पृथ्वी बर्बाद हो चुका है। हमारी आखिरी उम्मीद है प्रोजेक्ट जेमिनी, जिसे डॉन स्टीवन ने 2 प्राचीन एलियन आर्टिफैक्ट्स के आधार पर विकसित किया है। पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये आर्टिफैक्ट्स 4 अरब साल पुराने हैं, यानी पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से भी पहले के। स्टीवन की टीम ने सुपर टफ मटेरियल का उपयोग करके एलियन इंजन की प्रतिकृति बनाई है, जिससे एक ऑटोमेटेड जहाज तैयार किया गया है। ये जहाज एक नए प्लैनेट की तलाश करेगा जो टेराफॉर्मिंग के लिए उपयुक्त हो। इसके साथ एक स्फीयर भेजा जाएगा जो लाइफ क्रिएशन कमांड्स पर काम करता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि पृथ्वी पर जीवन एलियंस द्वारा बनाया गया था। स्टीवन, जो अपनी पत्नी एमी के लिए इस मिशन पर जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन वो ये दुनिया को बचाने के लिए टीम के साथ जहाज पर शामिल होते हैं। लॉन्च के दिन एमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाती। जब जहाज पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलता है तो एलियन स्फीयर पर एक अजीब दरार दिखाई देती है, जिससे संकेत मिलता है कि वे शायद अकेले नहीं हैं। एलियन इंजन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जहाज एक पोर्टल खोलता है और ब्रह्मांड में छलांग लगाता है। लेकिन जब वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो सिस्टम एक प्रॉब्लम दिखाता है। वे टेस्ट पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि कोई और दूसरे डायमेंशंस में पहुंच जाते हैं। स्टीवन इसके लिए इंजीनियर पीटर को दोषी ठहराते हैं। उनका दावा है कि कोऑर्डिनेट्स दर्ज करते समय उनसे गलती हुई थी और इसी कारण उन्हें फिलहाल ये सब बंद करने को बोल दिया जाता है। कुछ ही देर बाद जब स्टीवन आराम करने की कोशिश करता है, वह लगातार एमी के बारे में सोचता है, लेकिन साथ ही उस पहली बार के अनुभव को भी याद करता है जब उसने गोले को एक्टिवेट किया था। उसे उस समय कुछ अजीब मानवीय रूप देखने को मिला था जो तुरंत गायब हो गया। बाद में स्टीवन टीम से जंप के ट्रेजेक्टरी का अनुमान लगाने के लिए कहता है ताकि पता चले कि वे कहाँ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनका डेटा पूरी तरह करप्टेड है, मानो वे तीसरे और चौथे डायमेंशंस के बीच फंस गए हों। इसी बीच पीटर चुपचाप अपना बंकर छोड़ देता है और एक सिक्योरिटी कैमरा लेकर अकेले गोले का निरीक्षण करने निकलता है। तभी अचानक एआई सिस्टम बोलता है कि रिपेयर एयरलॉक खोल दिया गया है और एक अनजान चीज आ रही है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वे देखते हैं कि पीटर की जमी हुई बॉडी बाहर स्पेस में तैर रहा है। डॉक्टर डेविड को यकीन है कि पीटर ने अपनी गलती के पश्चाताप में खुद को खत्म कर लिया, लेकिन डॉक्टर लियोना करती है कि वह पीटर को 8 साल से जानती है और वह ऐसा आदमी नहीं था। स्टीवन उसे डांटता है कि वह एक ऐसे इंसान के लिए रो रही है जिसने मानवता को बर्बाद कर दिया, और ऑर्डर देता है कि अब से वह पीटर के काम को संभाले के बाद में डेविड इमोशनल होकर बताता है कि जब उसकी बेटी की डेथ हुई थी तब उसने भी खुद को खत्म करने का सोचा था, लेकिन उसने खुद को यूजफुल बनाने का निर्णय लिया। अब जब मिशन लगभग खत्म हो चुका है, वह फिर से बेकार महसूस कर रहा है। स्टीवन उससे वादा करता है कि वे इसका सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। उसी समय जहाज एक ज्वालामुखीय चट्टानों से बने प्लैनेट पर पहुंचता है। वहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाहरी वातावरण जानलेवा भी नहीं है, जिसका मतलब है कि उन्हें केवल ब्रीदिंग मास्क की जरूरत होगी। स्टीवन इसे अपने प्लान को आगे बढ़ाने का परफेक्ट चांस मानता है और उतरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैप्टन रयान उसे रोकता है, ये बताते हुए कि उन्होंने अभी तक प्लैनेट की सही से जांच नहीं की है। कैप्टन रयान स्टीवन पर आरोप लगाते हैं कि वह लापरवाही से क्रू की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, लेकिन स्टीवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सभी को यह याद दिलाता है कि यहाँ फैसले वही लेता है। टीम शटल से प्लैनेट की सतह पर जाएगी, जबकि ऑफिसर रिचर्ड मदरशिप पर रहेगा। जैसे ही शटल प्लैनेट के करीब आता है, उन्हें एक बहुत ही खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है। क्रू को ब्रेकिंग थ्रस्टर्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं ताकि गिरने की स्पीड को कम किया जा सके। ये उनका सारा फ्यूल खत्म कर देगा और उन्हें वापस लौटने से रोकेगा, लेकिन यह उनका आखिरी उपाय है। जैसे ही शटल सतह से टकराती है, पूरा क्रू बेहोश हो जाता है। उसी दौरान स्टीवन एक सपना देखता है जिसमें वह एमी को पुराने प्लैनेट के हिस्से से बना एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जिससे वह अपनी जिंदगी की 2 सबसे अहम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद चालक दल होश में आता है और तुरंत काम में लग जाता है। शटल को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता है, लेकिन फ्यूल की कमी के कारण वे यहाँ फंस गए हैं। स्टीवन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, क्योंकि वह मानता है कि उनका मिशन 4 साल के लिए था और भले ही वे गलत जगह पर उतरे हों, वह प्लैनेट को लॉन्च करने के लिए पास की विशाल गुफा का यूज बेस के रूप में कर सकते हैं। इसी दौरान शटल के छिपे हुए गलियारों में दीवारों से एक अजीब गू टपकने लगता है। मदरशिप पर रिचर्ड दूसरे कमरों का जांच करते हुए इसी गू और एक गायब कैमरा पाता है।
जब क्रू तैयार हो जाता है वे प्लैनेट के पास की गुफा में ले जाते हैं और उसे सक्सेसफुली एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद वे डेटा इकट्ठा करने के लिए शटल में लौटते हैं। तभी रेयान बीच में आता है और बोलता है कि स्टेशन में मार्शल ने लॉ लागू कर दिया गया है। अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए वह रिचर्ड द्वारा भेजी गई कुछ फाइलें दिखाता है। फाइल में पीटर का वीडियो है जिसमें वह प्लैनेट जांच करते समय खुद को रिकॉर्ड कर रहा है। वह कहता है कि यह रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा है ताकि बाद में उस पर किसी गलती का आरोप न लगाया जा सके। तभी वीडियो में देखा जाता है कि जैसे ही वह इंजन का दरवाजा खोलता है तो स्टीवन को शैडो में कुछ हलचल दिखाई देती है और अचानक एक क्रीचर उस पर हमला करता है। उसे जहाज से बाहर फेंकने से पहले वह उसे मार देता है। कैमरा उस क्रीचर के एक्यूरेट शेप को कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन रिचर्ड बताते हैं कि उन्होंने सभी फुटेज केयरफुली एनालाइज किए हैं। ये एलियन तब से उनके साथ था जब वे पृथ्वी से निकले थे, क्योंकि यह ट्रोजन हॉर्स की तरह प्लैनेट के अंदर छुप कर आया था। संभव है कि इसी ने जंप के दौरान फेलियर का कारण बना दिया, लेकिन अब यह मदरशिप पर नहीं है, ये शटल के साथ प्लैनेट पर चला गया है। रिचर्ड का कहना है कि वे इसे ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जिससे खराब रिकॉर्डिंग की एक्सप्लेनेशन मिलती है। तभी डेविड डिस्कशन बीच में रोकता है और बताता है कि प्लैनेट अब उनके प्रोग्राम के बजाय किसी और प्रोग्राम पर रन कर रहा है। स्टीवन तुरंत गुफा में जाकर इसे चेक करना चाहता है, लेकिन रेयान उसे रोक देता है। रेयान उसे लीडरशिप से हटाने की बात कहता है और स्टीवन पर आरोप लगाता है कि उसने महीनों पहले एक फुटेज में उस अजीब क्रीचर को देखा था, लेकिन किसी को बताया नहीं। इसका मतलब है कि पीटर की मौत के लिए स्टीवन जिम्मेदार है। इस आरोप से स्टीवन हर्ट होकर कमरे से बाहर चला जाता है। वह सोचता है कि उसने और डेविड ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। उसे शुरुआत में ही शक था कि डेविड को उनके साथ आना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह अभी भी अपनी बेटी की मौत का दुख झेल रहा था। लेकिन डेविड ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह दूसरों के बच्चों को बचाने के लिए एक बेहतर पृथ्वी बनाने में मदद करना चाहता है। कुछ देर बाद स्टीवन डेविड से अकेले में मिलता है और उसे प्लैनेट की जांच के लिए एयरलॉक के जरिए चुपके से बाहर आने के लिए कहता है। डेविड शुरुआत में रेयान के ऑन ऑर्डर्स के खिलाफ जाने से मना करता है, लेकिन स्टीवन उसे उसकी बेटी और मिशन के फ्यूचर की याद दिलाकर मना लेता है। जैसे ही वे गुफा में पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि ये प्लैनेट पृथ्वी पर जीवन बनाने की तुलना में बहुत तेजी से एक एलियन जीवन रूप बना रहा है। किसी ने जानबूझकर प्लैनेट की सेटिंग्स को रिकॉन्फ़िगर कर दिया है। स्टीवन इमीडिएटली काम करना शुरू कर देता है शेल सेटिंग्स पर। डेविड की सभी के साथ जाने और चीजों पर डिस्कस करने की विनती को इग्नोर करता है। उसी समय डेविड अपने राडार पर देखता है कि एलियन पास आ रहा है, तो वो वार्निंग शॉट मारता है ताकि स्टीवन को हटा सके। स्टीवन अपनी वेपन निकालकर जवाब देता है, लेकिन इससे पहले की सिचुएशन बिगड़े वो दोनों देखते हैं कि एलियन पहले ही केव में घुस चुका है। स्टीवन शेल का एक टुकड़ा पकड़ लेता है और दोनों भागने लगते हैं। तभी उन्हें एलियन की शैडो और आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि वो उनके करीब आ रहा है। जैसे ही वो केव से बाहर निकलते हैं, उन्हें एलियन का पूरा रूप दिखता है, लेकिन वो हमला करने से पहले वो दोनों शटल में वापस लौटने में सफल हो जाते हैं और एयरलॉक बंद कर लेते हैं। डेविड स्टीवन को उनकी जान खतरे में डालने के लिए डांटता है, लेकिन स्टीवन उसे याद दिलाता है कि शेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगली बार वो बिना सोचे गोली चला देगा। फिर रायन भी स्टीवन को डांटने आता है और जब स्टीवन एक्सप्लेन करता है कि उसे रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो रायन उसे पंच कर देता है। अचानक कंप्यूटर अलार्म बजता है और क्रू को बताता है कि मॉड्यूल की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। लियोना अपने कमरे से बाहर निकलती है और गलियारे में बहुत सारा गू पाती है। तभी अचानक एक अलग एरिया में खींच ली जाती है। ये फ्रैंक है जो बताता है कि एलियन ने लोअर डेक में एक छेद कर दिया है और अब वो लैंडर में है। बहुत ध्यान से दोनों मिलकर लैब में छिपने का रास्ता बनाते हैं, जहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक फ्लैश में लाइट्स बंद हो जाती हैं और प्लांट यूनिट्स के पीछे से एक अजीब आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि एलियन पास है। फ्रैंक लियोना को कमरे से बाहर धकेल देता है और जैसे ही लियोना कॉरिडोर में भागती है, वो फ्रैंक की चीखें सुन सकती है, क्योंकि एलियन उसे मार देता है। लियोना कंट्रोल रूम में बाकी टीम से मिलती है और उन्हें बताती है कि क्या हुआ, जिससे रायन स्टीवन पर चिल्लाने लगता है कि उसने एलियन को अपने साथ क्यों लाया। एलियन ने पतवार में छेद करके प्रवेश किया और उनका एकमात्र समाधान बैकअप जनरेटर तक जाना और सब कुछ फिर से जोड़ना था। हालांकि अगर वे एलियन को ट्रैक नहीं कर सकते तो यह बहुत मुश्किल था, जिससे स्टीवन को स्वेच्छा से जाने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि ये उसकी गलती थी। अपने हथियार के साथ स्टीवन सावधानी से जनरेटर तक पहुंचता है और कम्युनिकेशन सिस्टम को फिर से रिस्टोर करने में सफल हो जाता है। अब टीम एलियन को ट्रैक कर सकती है और स्टीवन को चेतावनी देती है कि यह उसके पास है। लेकिन जैसे ही स्टीवन जाने की कोशिश करता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। खुशकिस्मत से रायन तेजी से सोचता है और एक मेटल की रस्सी का उपयोग करके उसे कंट्रोल रूम में खींच लेता है। फिर
टीम एक साथ मिलकर एलियन को जहाज से बाहर निकालने का प्लान बनाती है। जब स्टीवन चारा खेलने के लिए बाहर इंतजार करता है तो लियोना एयरलॉक खोलती है और उसके बाद लैब का दरवाजा खोलती है। जैसे ही एलियन बाहर आता है, लियोना दूसरे कमरे में छिपने के लिए भागती है। एलियन जल्दी से एयरलॉक से बाहर निकलने का रास्ता बनाता है, लेकिन जब रिचर्ड उसे जलाने के लिए फ्यूल चालू करने की कोशिश करता है तो वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि एलियन ने सिग्नल को काट दिया था। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए भागता है और लियोना उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन उसी समय एलियन बाहर आ जाता है और रिचर्ड इंजन तक पहुंच जाता है। स्टीवन और लियोना अंदर भागते हैं क्योंकि एलियन आग की चपेट में आ जाता है, लेकिन यह उसे मारने के लिए काफी नहीं था। एलियन स्टीवन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे अंदर खींच लेता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, एलियन का टेंटिकल डेविड के हाथ में चोट पहुंचाता है, जिससे उसका एक ऑर्गन अंदर रह जाता है। जब एलियन गुफा में वापस लौटता है, रायन एयरलॉक बंद कर देता है और बाकी लोग छेद को फिर से बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद टीम को फ्रैंक की बॉडी मिलता है और जब लियोना इमोशनल होकर सब कुछ खत्म करने का सोचती है, स्टीवन फिर से एमी के बारे में सोचता है। स्टीवन ने उसे यह समझाने की कोशिश की थी कि वह एक वैक्सीन पर काम कर रहा है और प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये सब जानने के बावजूद स्टीवन ने पृथ्वी को बचाने को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। डेविड अपने घाव पर पट्टी बांधने के लिए लैब जाता है और स्टीवन टेंटेकल को जांच के लिए लाता है। उन्होंने पता लगाया कि ये एलियन एक बायोरोबॉट है जो प्लेनेट के सिमिलर सब्सटेंस से बना है, जिसका मतलब है कि प्लैनेट का काम था कि हमेशा इन एलियन को बनाना था। स्टीवन डेविड को बताता है कि टेंटेकल ने उसे एक बहुत पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड किया है, जिसका मतलब है कि उसका खून अब पृथ्वी को बचाने के लिए वैक्सीन बना सकता है। जैसे ही स्टीवन टेंटेकल पर कट लगाता है, रोशनी से वो पागल हो जाता है। स्टीवन को अचानक वह फेस याद आता है जो उसने पृथ्वी पर देखा था। उसे एहसास होता है कि एलियन एक ट्रांसपॉन्डर है और इसी तरह उसकी जाति अलग अलग प्लैनेट्स पर कॉलोनी बनाती है। स्टीवन ने फैसला किया कि उन्हें एलियन को मारना होगा और प्लैनेट की सेटिंग्स को रिस्टोर करना होगा, लेकिन रायन उसे लैब में बंद कर देता है और बताता है कि वह सभी की जान खतरे में डालने के लिए गिरफ्तार है। रायन कहता है कि स्टीवन के लिए जीवन व्यर्थ है और डेविड भी सहमत होकर कहता है कि स्टीवन सिर्फ हीरो बनना चाहता है, उसने कभी ह्यूमैनिटी की परवाह नहीं की। इससे स्टीवन को एमी के साथ उसकी आखिरी बहस याद आता है, जब एमी ने उस पर सेवियर होने का आरोप लगाते हुए अपना ब्रेसलेट फेंक दिया था। लैब में रहते हुए स्टीवन अपना रिसर्च जारी रखता है और एक थ्योरी पर पहुंचता है, जिसकी कंफर्मेशन रिचर्ड तब करता है जब वह ट्रैवल लॉग की जांच करता है। वे स्पेस में नहीं बल्कि समय में कूदे थे। वे अभी भी पृथ्वी पर हैं, लेकिन जीवन के एग्जिस्टेंस से 4 अरब साल पहले। जिस क्लोन प्लैनेट को वे लाए हैं, वही भविष्य में पैलेंटोलॉजिस्ट पाते हैं। स्टीवन इस नए खुलासे को नजरअंदाज करते हुए एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता चलता है कि प्लैनेट का जो टुकड़ा उसने पहले पकड़ा था, वही भविष्य में एमी का ब्रेसलेट बनने वाला है। वह उस पर एक मैसेज लिखने का फैसला करता है ताकि एमी को यह सिखा सके कि वे पीछे छोड़े गए प्लैनेट को कैसे एक्टिव करें। इस बीच प्रेजेंट में एमी स्टीवन की लैब में आती है और यह खबर पाती है कि टीम अपने मिशन में फेल्ड हो गई है। अचानक रिचर्ड स्टीवन को एक चिंताजनक खबर देता है। रायन प्लैनेट को उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव तैयार कर रहा है और किसी की शिकायत सुनने से बचने के लिए अपना रेडियो बंद कर दिया है। स्टीवन इस पर प्रतिक्रिया देने की सोच ही रहा होता है कि अचानक एक गोली चलती है जो रायन को मार देती है। यह डेविड है जो एयरलॉक से बच निकला है, लेकिन इन्फेक्शन के कारण अब वह मानसिक रूप से डिरेंज्ड हो गया है। डेविड को लगता है कि एलियन ने उसे चीजों को सही करने के लिए चुना है, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र से एक खराबी है। स्टीवन डेविड का ध्यान भटकाने के लिए दीवार पर लियोना का रूबिक्स क्यूब फेंकता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे डेविड घायल होकर भाग जाता है। इसके बाद स्टीवन बम एक्टिवेट करता है और एलियन का ध्यान खींचने के लिए फ्लेयर शूट करता है। वह एलियन को कंट्रोल रूम तक खींचकर लाता है और वहां उसे बंद कर देता है। जैसे ही स्टीवन भागता है, डेविड उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वह छिपने पर मजबूर हो जाता है। उसी समय एलियन दरवाजा तोड़कर स्टीवन की ओर बढ़ता है। स्टीवन एक क्विक शॉट के जरिए उसे रोकने में सफल होता है। बम के फटने और एलियन के मरने से ठीक पहले स्टीवन शटल से बाहर भाग जाता है। ब्लास्ट की वजह से स्टीवन कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। रिचर्ड उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान बहुत तेज होने के कारण स्टीवन उसे वापस गुफा में लौटने और गोले का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में एमी को अपना ब्रेसलेट वापस मिलता है। वह स्टीवन का भेजा हुआ मैसेजर पढ़ती है और गोले को एक्टिवेट करती है, और तभी टाइम और प्लेस की लिमिटेशंस टूट जाती हैं और स्टीवन और एमी पास्ट और प्रेजेंट के मेल में एक दूसरे से मिलते हैं। स्टीवन वैक्सीन का फॉर्मूला बताने की जल्दी करता है और एमी से अपने प्यार का इजहार करता है।
लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने के कारण स्टीवन गुफा में अपनी जान गंवा देता है। एमी स्टीवन के बलिदान से इंस्पायर्ड होकर मानवता को बचाने का संकल्प लेता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।